हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फाइबर यार्न फैब्रिक समझाया था और हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर जो कि हमें प्लांट से मिलता है, जिसमें हमने कॉटन प्लांट से मिलने वाले फाइबर, जूट प्लांट, कोयर और इसके अलावा फ्लैक्स, कैपॉक, हेम्प और साइसेल और रेमीज इस प्लांट से मिलने वाले फाइबर को डिटेल में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एनिमल से मिलने वाले फाइबर को, जो कि हमारे नेचुरल फाइबर का ही एक पार्ट है। तो हम देख लेते हैं हम एनिमल से मिलने वाले फाइबर को। यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है एनिमल फाइबर फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। वह फाइबर जो हमें एनिमल से मिलता है उसे हम कहते हैं एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एनिमल फाइबर जो होते हैं वह बने होते हैं प्रोटीन से। ठीक है। अब एनिमल फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक तो वूल और दूसरा होता है सिल्क। तो सबसे पहले हम वूल को देख लेते हैं कि वूल के बारे में यहाँ क्या लिखा है। This fiber is obtained from hair of sheep, camel, goat, yaks and rabbit। ये जो फाइबर है वह हम लेते हैं शीप, गोट, कैमल और याक के हेयर से, और रैबिट भी है ना। तो इन सब के हेयर से ये फाइबर हम ऑब्टेंड करते हैं। वूल मेनली कम फ्रॉम फ्लीस हेयर ऑफ शीप। वूल जो हमें मिलता है वो शीप के हेयर से मिलता है, जिसे हम फ्लीस भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, द फ्लीस ऑफ शीप कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर। तो शीप के जो फ्लीस होते हैं, शीप के जो हेयर होते हैं, उनसे भी हमें दो तरह के फाइबर मिलते हैं। कैसे? द कोरस beard hair and the fine and soft under hair that grows close to the skin। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें मिलते हैं कोरस बियर्ड हेयर मिलते हैं। शीप के जो हेयर होते हैं उनका जो ऊपर वाले हेयर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वह होते हैं थोड़े सख्त। तो वो सख्त होते हैं तो वो होते हैं कोरस बियर्ड हेयर। उन हेयर को हम किसी और पर्पस में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो उसके स्किन से की पतली लेयर को लेते हुए जो हेयर होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर की तरफ जो हेयर होते हैं, जो कि हम उसकी स्किन की पतली लेयर के साथ लेते हैं, वे होते हैं सॉफ्ट और मुलायम हेयर। उन हेयर से हम बनाते हैं वूलन फैब्रिक। तो यहाँ पे यही लिखा है कि देखो, कोरस बियर्ड हेयर एंड द कोरस बियर्ड हेयर तो हम लेते हैं शीप की जो ऊपर की जो हेयर होते हैं ना, वो ले लेते हैं, उनसे हम लेते हैं कोरस बियर्ड हेयर। एंड द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर दैट ग्रोज क्लोज टू स्किन। और जो स्किन के से क्लोज होते हुए होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट और फाइन हेयर। ठीक है। द अंडर हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। और जो अंडर हेयर होते हैं, जो स्किन से क्लोज होते हुए होते हैं, उनसे हम वूल वो हमें देते हैं फाइबर, जिनसे हम बनाते हैं वूल। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। साइंटिस्ट हु ब्रीड शीप have developed variety of sheep that only have soft under hair. Such sheep gave not only better quality of wool but the yield per sheep is also higher। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट ने क्या कर रहा है, शीप की कई तरह की ब्रीड जो है वो डेवलप की है। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। अब क्या होता है कि अलग अलग नस्ल की शीप होती हैं, है ना। तो अलग अलग ब्रीड की शीप को क्या करते हैं कि दो अलग अलग ब्रीड की शीप हैं, तो उनका क्या करा, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दी गई। क्रॉस ब्रीडिंग कराने से क्या होगा कि दो अलग अलग शीप की जो भेड़ है, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग होगी, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा, उन दोनों ही भेड़ों के गुण पाए जाएंगे। तो ये दोनों भेड़ें जो हैं वो खुद ही हाई क्वालिटी का वूल देने वाली भेड़ है। अब इनके जो बच्चे हैं उनमें क्या, इन दोनों के ही गुण आ गए, तो उनके जो वूल होगा वो और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा। तो इस तरह से क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं भेड़ों की, ताकि हम हाई क्वालिटी का वूल प्राप्त कर सकें। और उससे क्या होता है, एक ही जो भेड़ होती है, एक ही भेड़ से हमें काफ़ी हाई क्वालिटी का वूल मिल जाता है, और वो भी काफ़ी मात्रा में। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट
scientists who breed sheep have developed variety of sheep that only have soft under hair, है ना। Such sheep gave not only better quality of wool but the yield per sheep is also higher. साइंटिस्ट ने डेवलप की है शीप की जो ब्रीड डेवलप की है वो कई वैरायटी में डेवलप की है। ये ओनली हायर क्वालिटी वाला जो अंडर हेयर तो देती है, अंडर हेयर तो ये होता है शीप का हाई क्वालिटी वाला, तो ये सिर्फ हाई क्वालिटी वाला अंडर हेयर ही नहीं देती हैं, बल्कि ये क्या कहते हैं जो इनके जो बच्चे होते हैं उनसे भी, उनका जो एक बच्चा होता है उससे भी हाई क्वालिटी का वूल हमें मिल पाता है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड ऑन द ब्रीड ऑफ शीप। अब शीप की जो ब्रीड होती है उसी पर डिपेंड करता है कि शीप की जो वूल की जो क्वालिटी होगी वह कैसी होगी। आपको पता है आप मार्केट में ड्रेस खरीदने जाते हो या शूज़ वगैरह खरीदने जाते हो तो आप ब्रांड देखते हो ना कि जितने अच्छे ब्रांड का ड्रेस होगा या जितने अच्छे ब्रांड का शूज़ होगा उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो ऐसा ही होता है शीप के वूल के मामले में भी, जितनी अच्छी ब्रीड की शीप होगी उसका वूल भी उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा और उसके मार्केट प्राइस भी उतने ही अच्छे होंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ द वूल प्राइमरली डिपेंड ऑन फाइनेंस और लेंथ, थिकनेस, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर। अब ये कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो होती है ये इसी पर डिपेंड करती है कि किस ब्रीड की शीप है, और अगर अच्छी ब्रीड की शीप होगी तो उसके जो वूल होगा वो क्या होगा, फाइननेस होगा, उसमें फाइननेस होगी उसके वूल में, है ना। लेंथ अच्छी होगी और थिकनेस भी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, कलरफुल होंगे, तो ये सारे गुण होंगे उस फाइबर में। अच्छा, अगर अच्छी ब्रीड के शीप का वूल होगा तो ठीक है। तो अच्छी ब्रीड के शीप, इसीलिए हम यहाँ पे साइंटिस्ट क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं शीप की, ताकि अच्छी ब्रीड के शीप से वूल भी अच्छा मिले और उसकी मार्केट वैल्यू हमें अच्छी मिले। ठीक है, अब आगे लिखा है पश्मीना एंड exceptionally good quality wool is obtained from the sheep found in Kashmir and the surrounding Himalay area। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पश्मीना जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वूल है। आपने सुना भी होगा पश्मीना के स्वेटर, पश्मीना के शॉल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और हमें काफ़ी वार्म रखते हैं विंटर सीजन में। तो ये जो वूल मिलता है ये मिलता है हमें हिमालय एरिया में पाले जाने वाली शीप से। हिमालय एरिया में भी बहुत ठंडे एरिया जो होते हैं वहाँ पे इन शीपों को पाला जाता है, क्योंकि क्या होता है जितने ठंडे एरिया में इनको पाला जाएगा इनकी बॉडी से उतना ही ज़्यादा फर बनेगा। ये जितने ठंडे एरिया में रहती हैं उतने ही इनकी बॉडी में फर बनते हैं, इसलिए इनको ठंडे एरिया में पाला जाता है, ठंडे एरिया के भी ठंडे एरिया में पाला जाता है। और फिर क्या होता है जब गर्मियाँ आने लगती हैं, गर्मियों के आसपास इनकी बॉडी से वो फर हटा लिए जाते हैं। वो हटाने ज़रूरी भी है, वरना वो क्या होगा, समर सीजन में जो गर्मी पड़ती है उसको वो सहन नहीं कर पाएंगी इतने सारे फर के साथ। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो आने के टाइम आता है तब इनकी बॉडी से ये फर हटा लिया जाता है, इन हेयर को हटा लिया जाता है और इनसे हमें मिल जाता है वूल फाइबर मिल जाता है, और इसी वूल फाइबर से हम बनाते हैं वूलन क्लॉथ। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने अभी तक यह पढ़ा कि हमें वूलन क्लॉथ कहाँ से मिलता है ना। हमें वूलन फाइबर कहाँ से मिलता है। वूलन फाइबर हमें मिलता है शीप से, रैबिट से, गोट से, याक से, है ना, और भी कई कैमल से मिल जाता है। ऐसे कई तरह के फर वाले जो एनिमल हैं उनसे हम उनके हेयर से हम लेते हैं वूल फाइबर। अब वूल फाइबर के जो वूल हेयर हैं, जो हेयर हैं, है ना, एनिमल के जो हेयर हैं उन हेयर से ही हम बनाते हैं वूल फाइबर। तो ये जो एनिमल के हेयर से वूलन क्लॉथ बनने का जो सफ़र है वो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सफ़र, है ना, एनिमल के हेयर से वूलन क्लॉथ बनने का जो सफ़र है उसके जितने भी प्रोसेस हैं वह सब मैं आपको कराऊंगी अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।